हेलो एवरीवन। मनीषा रानी की कनिंग गेम प्ले ने एक बात तो साबित कर दी है कि हमारी ऑडियंस कितनी गलेबल है। नो वंडर न्यूज चैनल्स अपना प्रोपेगेंडा इतनी इजीली चला लेते हैं। ऑडियंस को कुछ भी दिखा दो और वो लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। आजकल का बिग बॉस भी एक न्यूज चैनल के जैसे है, बस अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना आना चाहिए। अगर आपको ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की ट्रिक आ गई तो समझो आप बिग बॉस के फाइनल में पहुंच गए एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ। और ये ट्रिक मनीषा रानी को बहुत अच्छे से आ गई। सबसे पहले तो मनीषा रानी शहनाज गिल को रट्टा मार के आई थी कि शहनाज सीजन 13 में कैसी थी, क्या क्या करती थी, कैसे ऑडियंस सिद्धार्थ और शहनाज को शिप करने लगी, कैसे बिग बॉस में हमेशा एक अंडरडॉग को रूट किया जाता है। ये सारे ट्रिक्स मनीषा ने अच्छे से समझ लिए थे कि एक शिप क्रिएट करनी है, अंडरडॉग प्ले करना है, बेचारी बिहार की स्ट्रगलर लड़की का कैरेक्टर प्ले करना है और एंटरटेनमेंट के नाम पे तो मनीषा को सिर्फ फ्लर्टिंग ही आती थी और इसके अलावा मनीषा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। और ऐसे एक फिक्शनल मनीषा का कैरेक्टर बिग बॉस के लिए रेडी हो गया। ऐसे कैरेक्टर्स को ऑडियंस भर भर के प्यार देती है। शो शुरू होने से पहले कंटेस्टेंट्स के प्रोमोज आउट होते हैं। तब मनीषा ने सबके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स चेक किए और तब उसे पता चला कि अभिषेक मल्हन सोशल मीडिया पे सबसे पॉपुलर है। फिर मनीषा ने अभिषेक को डीएम भेजा जिसका अभिषेक ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये बात अभिषेक ने लाइव फीड में बहुत बार मेंशन की है। इससे ये पता चलता है कि मनीषा को अभिषेक की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी के बारे में पूरी जानकारी थी और अभिषेक एक लव एंगल शुरू करने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट था। तो मनीषा अभिषेक के साथ शिपिंग का प्लान अपनी तरफ से बाहर से ही बना के लेके आई थी। फिर शो शुरू होता है। शो में आते ही मनीषा ने दो फ्रेंड्स बनाए, एक तो अभिषेक जो कि उसके प्लान का हिस्सा था और दूसरी थी बेबिका। अब अभिषेक और बेबिका की लड़ाई हो जाती है और मनीषा बीच में फंस जाती है, लेकिन मनीषा ने एक साइड चूज कर ली। कैस करो कौन सी? ऑब्वियसली अभिषेक की। बेबिका को जानता ही कौन था और अभिषेक के साथ शिपिंग भी तो क्रिएट करनी थी। तो मनीषा जी ने बेबिका को मारी लात और अभिषेक की साइड चूज कर ली। यहीं से मनीषा अपने आप का अभिषेक पे सोलो हक समझने लगती है। एक और सबसे बड़ा कांटा था मनीषा के लिए जिसको मनीषा ने हटाना था, वो थी जिया। जिया और अभिषेक बेड्स शेयर करते थे, फ्लर्टिंग वगैरह कर लेते थे। इससे पहले कि जिया और अभिषेक का बॉन्ड स्ट्रांग होता, शातिर मनीषा ने अपना नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया जिया के अगेंस्ट। मनीषा जिया को पहले वीक से ही टारगेट करने लगी थी। मनीषा ने ऑडियंस के घर वालों के अभिषेक के कान भरने शुरू कर दिए कि जिया अभिषेक को यूज करना चाहती है, इसीलिए अभिषेक के क्लोज आना चाहती है। मनीषा ने इतने कान भरे कि ऑडियंस, अभिषेक और कुछ घर वाले मनीषा पे बिलीव करने लगे थे और जिया को नागिन का टैग मिल गया। इसके बाद मनीषा ने एक भी कंटेस्टेंट को अभिषेक के पास नहीं आने दिया। जब एल्विश आया तो मनीषा की ज्यादा चली नहीं एल्विश को अभिषेक से दूर रखने के लिए, तो एल्विश को उसने फ्लर्टिंग मतलब के फुटेज के लिए रख लिया। अब एक बेचारी बिहारी लड़की, स्ट्रगलर लड़की एक पॉपुलर शो में आके अंडरडॉग प्ले करेगी तो उसको तो ऑडियंस मिलेगी ही मिलेगी। और लोग भी इतने नाइव होते हैं कि ऐसे लोगों को आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मनीषा रानी जैसे फेक लोग ऑडियंस को इजीली बेवकूफ बना लेते हैं। चाहे उनकी हरकतें या व्यूज कितने भी ट्रबलिंग हो, लेकिन इनकी सारी गलतियां माफ। मनीषा की इतनी सारी गलतियां, चाहे वो जबरदस्ती की फ्लर्टिंग हो जिसमें एक आदमी बार बार नो बोल रहा है लेकिन ये फिर भी बंद नहीं होती, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज्ड करना हो या आदमियों के अंडरगारमेंट्स वॉश करना हो, किसी की फैमिली को, पेरेंट्स को उनके सामने ही डिसरिस्पेक्ट करना हो, मनीषा द गरीब, द स्ट्रगलर, द बेचारी को सब माफ हो जाता है। अब यहाँ से मनीषा की सिद्धनाज वाली स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है। अब मनीषा ने एक शिपिंग शुरू करनी थी जिसको हाइप देने के लिए बाहर उसका पीआर बैठा था। मनीषा को सिर्फ एक्शन करना था लेकिन अभिषेक ने मनीषा को बहन बोल दिया। लेकिन जिस लड़की को नो मीन्स नो का मीनिंग ही नहीं पता उसे बहन का मीनिंग कहाँ से पता होगा। मनीषा को कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभिषेक ने उसे बहन बोल के बेसिकली शिपिंग या ऐसे किसी भी आइडिया को साफ साफ नो बोल दिया है। तो अब चालाक मनीषा क्या करे? कैमरा देख देख के सिद्धनाज वाली पोज किया करती थी। अभिषेक बैठा होता था तो उसकी गोद में आके बैठ जाती थी। बेड पे बैठा है तो उसके साइड में जाके उसको हक कर लेती थी। BBOTT वाले सेक्शन में कडल करना, हक करके सोना, बाहर गार्डन में चेयर्स पे इतना इंटीमेट होके
बैठना, मनीषा ये सब ऑडियंस को दिखाने के लिए ही कर रही थी कि देखो देखो हमारी क्लोजनेस और हमको शिप करो। इसको सब पता था कि ये सब बाहर कैसा दिखेगा, और पीआर तो बैठा ही था हाइप करने के लिए। स्कूल गोइंग निब्बिस को तो कैसे भी बेवकूफ बना लो। अभिषेक कितना भी बहन बहन करता रहे, लेकिन निब्बिस को इनके इंटीमेट एक्शंस ही दिखेंगे और इनकी शिपिंग शुरू हो गई। इतनी चालाक है कि लड़के ने बहन बोल दिया, लेकिन वहां से भी इसने एक रोमांटिक शिप निकलवा ली। और ये सब करने के बाद, शो खत्म होने के बाद बाहर आके कह दिया कि अरे ऐसा हमने क्या कर दिया कि लोग हमें रोमांटिकली जोड़ रहे हैं। एलिश की भी फैन फॉलोइंग थी और अभिषेक की भी, और ऑब्वियसली इनका ग्रुप पॉपुलर हो गया ऑडियंस में। और इसका सबसे ज्यादा फायदा मनीषा को हुआ। इसने जो भी नैरेटिव्स सेट किए थे सब सक्सेसफुल रहे। फाइनल 5 में जाने के लिए अभिषेक के पांडा गैंग ने इसको भर भर के वोट्स दिए। बेसिकली जिस चीज के लिए मनीषा ने जिया के अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया था कि वो अभिषेक को यूज करना चाहती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब कुछ तो मनीषा खुद कर रही थी। खुद ही खुद के बॉन्ड को रियल बोल के जिया के बॉन्ड को फेक बोलती थी। सबसे ज्यादा इस शो में अभिषेक को मनीषा ने यूज किया और टॉप 3 में पहुंच गई इजीली। तो इस तरह मनीषा ने सिंगल हैंडली अभिषेक और जिया के बॉन्ड को फेक होने का नैरेटिव सेट कर दिया। जिया को विलन बना के खुद का लव अफेयर वाला हैशटैग चलवा लिया और खुद ही खुद के बॉन्ड को प्योर बॉन्ड का टैग दे दिया, और इसकी नाइव ऑडियंस ने इसको ब्लाइंडली बिलीव कर लिया। शो के बाद शी लिटरली फोर्स्ड अभिषेक कि इसको बहन न बुलाए। इसके फैंस ने अभिषेक को फोर्स किया कि इसको बहन न बुलाए, तो अभिषेक ने बहन से बेस्ट फ्रेंड बोलना शुरू कर दिया। तो इसके निब्बी फैंस कहते हैं कि देखो देखो अभिषेक ने अभी इसको बहन बोलना बंद कर दिया है, तो उसकी तरफ से भी कुछ है। अरे भाई तुम लोगों ने ही तो उसकी मिन्नतें कर करके बहन बुलवाना छुड़वाया था, और अब इसी पॉइंट को अपनी शिप के लिए यूज कर रहे हैं। ओ गॉश। एक इंटरव्यू में मनीषा कहती है कि फ्लर्टिंग तो उसका एक कैरेक्टर था, पूरे शो में इसने फ्लर्टिंग की, लेकिन अगर वो एक कैरेक्टर था तो रियल मनीषा कौन है? मुझे ये भी बताओ कि ये मनीषा होती कौन है ये डिसाइड करने वाली, कि ये खुद ऑनेस्ट है, रियल है, इसका बॉन्ड रियल है, लेकिन जिया अभिषेक को यूज कर रही थी। क्या अभिषेक बच्चा है? क्या वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता था कि उसका रियल फ्रेंड कौन था और कौन उसे यूज कर रहा था? हाँ भाई, बाकी सभी अभिषेक को यूज कर रहे थे, बस एक मनीषा रानी ही थी प्योर सोल। क्या थी मनीषा की रियल पर्सनैलिटी? कनिंग, जेलस, फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाली, लड़कों से जबरदस्ती फ्लर्ट करने वाली? सच तो ये है कि रियल मनीषा को कोई जानता ही नहीं है। ये बिग बॉस में पूरी तरह से फेक थी, पूरी नकली, चाइना की सस्ती शहनाज गिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।